तो यहाँ पर आप भामाशाह की भी मूर्ति लगवाएं और महाराणा प्रताप की भी लगवाएं। भामाशाह तो हमारे व्यापारी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप के लिए लुटा दिया, और उन मूर्तियों को लगाने में मुझसे आपको जो सहयोग चाहिए, तन से, मन से और धन से, तीनों तरीके से मैं आपका सहयोग करूँगा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा के सबसे पुरानी सोसाइटी राजस्थली में, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी को सांसद महोदय जी ने भी माल्यार्पण किया है। क्या कहेंगे सर इस अवसर पर? देखिए, आज बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि पूरी दिल्ली में जो भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनको साफ करके एक संकेत दिया जाए कि बापू का प्रेम जो स्वच्छता के प्रति था वो दोबारा हम सब के बीच में पनपना चाहिए, और हम सब लोग जहाँ भी रहते हैं उस वातावरण को स्वच्छ रखें। तो उस नाते से मैंने आज यहाँ मेरे लोकसभा क्षेत्र में और राजस्थली अपार्टमेंट में महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसकी मैंने थोड़ी सी सफाई की है, और पार्टी का ये संदेश, प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सब कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि महापुरुषों जो हैं हमारे, उनकी वजह से हमको आज़ादी मिली है। मुग़लों के ज़माने से लेकर के उसके बाद अंग्रेज़ों के ज़माने तक एक लंबी यात्राओं का दौर हम लोगों ने सहा है। तो अपने महापुरुषों की जो स्मृतियां हैं वो हम सदा संजो के रखें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मंतव्य है। और इसी बात से प्रेरित होकर के मैंने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी कुछ दिन पहले पत्र लिख कर के ये कहा है कि दिल्ली के लाल किला में एक टॉर्चर म्यूज़ियम बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में जो यातनाएं सब लोगों ने सही हैं, और उससे पहले मुग़लों के ज़माने में जो यातनाएं सही हैं, किस किस प्रकार की वो यातनाएं दी गई थीं, वो दिखाना चाहिए हमको, ताकि हमारे बाद की जो पीढ़ियां हैं उनको ये समझ में आए कि देश की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे बहुत से लोगों ने यातनाएं सह सह करके कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज इस मौके पर हम बापू को भी याद करते हैं, शास्त्री जी को भी याद करते हैं, और उन सभी वीरों को याद करते हैं जो वीर आज़ादी के लिए शहीद हो गए और या जिन्होंने आज़ादी में अपना बहुत योगदान दिया है। अब एक राजनीतिक सवाल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को लेकर जा रहे हैं, आतिशी को लेकर जा रहे हैं, कह रहे गड्ढा मुक्त कर देंगे दिल्ली को। मेरा सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से है कि 10 साल से वो कहाँ थे? क्या 10 साल से उन्हें दिल्ली में सड़कें नहीं दिखाई दे रही थी? क्या दिल्ली में उनको गड्ढे नहीं दिखाई दिए? आज दिल्ली का हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे बेशक वो इन अपार्टमेंट में क्यों न रहता हो, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। और अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं तो केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली के गड्ढे भी याद आ रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो उनको याद आएंगी। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? दिल्ली में सड़कों का रखरखाव दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली में सफाई दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है, और दोनों तरफ केजरीवाल की सरकार थी। अगर केजरीवाल और मुख्यमंत्री आज दिल्ली के गड्ढे दिखा रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के उन सारे आरोपों की सच्चाई को सिद्ध करते हैं कि इन्होंने 10 साल में दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया। गड्ढे हैं तो केजरीवाल के बनाए हुए गड्ढे हैं, उसमें दिल्ली के दिल्ली का नागरिक तो जिस मुश्किल से ज़िंदगी जी रहा है उसकी कल्पना करना भी बेमानी है। केजरीवाल ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। हाँ। क्या आपकी सोसाइटी में आज सांसद महोदय जी आए थे, साफ सफाई भी किया यहाँ पर? बड़े हर्ष का विषय है। महाराणा प्रताप जी जो आन बान शान सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विकास के लिए हैं। हमारे बीच में स्टैच्यू बनी हुई है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। आज हमारे बीच सांसद है, निगम पार्षद जी आए, हमारे नेता लोग आए। हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमें उन्होंने इस बात का समय दिया और सफाई अभियान चालू किया, आश्वासन दिया कि सोसाइटी के विकास के लिए हम आपके साथ हैं, कभी कोई काम होगा तो करेंगे। हम लोगों के में सड़कों के लिए और पोल के लिए इनसे मांग की कि भाई हमारे चीन लंबित पोल है जो कि हमें गेट बनाने का अगर आप नहीं कर सकते हैं, कुछ फंड्स नहीं दे सकते हैं, हम अपने फंड से करेंगे, लेकिन जो बाधा है, सरकारी बाधा है, उसको दूर कराएं। तो उन्होंने आश्वासन दिया, निगम पार्षद जी ने, रवि हंस जी ने आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है कि लोग हमारी बात को सुनेंगे। लेकर भी कोई आश्वासन दे रहे थे।
स्विमिंग पूल के लिए उन्होंने जो DDO स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल है उसके लिए बातचीत की गई है। वो मतलब प्रयास किया जाएगा कि भाई उसको बनाया। सांसद ने कहा कि हमें अभी 2 महीने का टाइम दिए, 2 महीने के बाद हमारा फंड्स आता है, मैं करूँगा। बाकी जैसे समय है जैसा होगा किया जाएगा, प्रयास करना है। हमारे जुझारू निगम पार्षद जी हैं, मतलब निश्चित तौर पे हमें कार्यक्रम होगा और समय समय पर हमारे बीच आते रहते हैं, हमारा सहयोग और मार्गदर्शन करते रहते हैं। धन्यवाद जी। यहाँ पे आए, साफ सफाई भी किया महाराणा प्रताप जी का। हाँ, देखिए आज हमारा जैसे पार्टी का भी आह्वान है कि आज 2 अक्टूबर जैसा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तभी आते ही उन्होंने ये बीड़ा उठाया था और स्वच्छता अभियान को शुरू कराया था। आज तय किया है हमारे सभी सांसदों ने कि जो हमारे महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं की स्वच्छता करेंगे, सफाई करेंगे, और वैसे भी जगह जगह स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी हमारे सभी देशवासियों के खून में ये बात आ गई है कि हम अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने बच्चों में स्वच्छता रखें। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हुआ। सांसद महोदय आए थे यहाँ पे, क्या कार्यक्रम था? आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसी के अधीन यहाँ बहुत आलीशान मूर्ति जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के सहयोग इसमें रहा, आज उसका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण तो नहीं कहूँगा, उसको सफाई करके उनको दोबारा से माल्यार्पण किया और उनकी सुशिरा की हमारे सांसद महोदय ने, और एक संदेश दिया पूरी दिल्ली में कि आप सभी अपने क्षेत्रों में जाएं और ऐसे महानुभावों की जो प्रतिमा है उसका साफ सफाई करें, उनको दोबारा से याद करें और उनके आदर्शों को उनको अपने जीवन में डालें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।